हेलो स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत स्वागत है। आज आपका साइंस का एग्ज़ाम खत्म हुआ है। आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा और उन लोगों का एग्ज़ाम तो और भी ज़्यादा अच्छा गया होगा जिन्होंने मेरे गेस किए हुए क्वेश्चंस को पढ़ा होगा। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको 145, 52 और 125 क्वेश्चंस का एक PDF शेयर किया था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो उसमें से भी जो 125 क्वेश्चंस का मैंने जो PDF आपको दिया था उसमें से 80 to 90% क्वेश्चंस मैच किया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में वो मैच किया है। ये मैं ऐसे ही नहीं आपको कह रहा हूँ, मैंने आपको कहा था कि अगर आप उन क्वेश्चंस को पढ़िएगा तो आप मुझे थैंक्स जरूर बोलिएगा। मेरे पास सेट 1 का भी क्वेश्चन है, सेट 2 का भी क्वेश्चन है, मेरे पास सेट 3 का भी क्वेश्चन है। तो इनके सारे क्वेश्चंस को मैंने पढ़ा है और उसके बाद मैंने जो 125 क्वेश्चंस का मैंने जो आपको PDF दिया था उसको भी मैंने पढ़ा, तब जाकर मैं ये बात आपको कह रहा हूँ कि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आया है। अब जैसे कि कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ जो कि क्वेश्चन इसमें से आया है। जैसे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे कि एक्सप्लेन व्हाई फूड चेन्स जनरली कंसिस्ट ऑफ 3 to 4 स्टेप्स, ये क्वेश्चन हो गया। उसके अलावा रिफ्लेक्स एक्शन का मैंने आपको बोला था, उसका भी क्वेश्चन आया हुआ कि सुनील जो है वो किसी हॉट आयरन ऑब्जेक्ट को टच कर रहा है और अपने हाथ में हटा रहा है, तो ये पूछ रहा है किस टाइप का एक्शन है, उसको डिफाइन करिए, उसका पाथवे बनाइए। बल्कि मैंने वीडियो में भी बोला था कि रिफ्लेक्स एक्शन का पाथवे डायग्राम के फॉर्म में पूछ सकता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एडवांटेजियस है कैसे, उसके अलावा एडिनल ग्लैंड को स्ट्रेस ग्लैंड क्यों कहा जाता है, फिर ट्रॉपिकल मूवमेंट और नेचुरल मूवमेंट के बीच में डिफरेंस, ये वाला क्वेश्चन। ऑक्सीजन का रोल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स में किस तरह से होता है, ये वाला क्वेश्चन। फिर उसके बाद जो फोटोसिंथेसिस है उसका मैकेनिज्म, वो आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन कौन सा इवेंट्स शामिल होता है फोटोसिंथेसिस में, उसका केमिकल इक्वेशन लिखना। फिर नेफ्रॉन का कल के वीडियो में मैंने आपको बोला था कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डायग्राम, उसका वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है। फिर उसके अलावा वाई सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट, लेड नाइट्रेट को हीट करने पर वो ब्राउन फ्लूम्स रिलीज करता है। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स में हम लोग नाइट्रोजन गैस क्यों फ्लश करते हैं, ये वाला क्वेश्चन। उसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा गया हुआ है। फिर उसके बाद कार्बोनेट और सल्फाइड और मेटल को हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, ये क्वेश्चन। थर्माइट रिएक्शन को इनडायरेक्ट वे में पूछा गया हुआ है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में एनोड किसको बनाते हैं, कैथोड किसको बनाते हैं। हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं इवॉल्व होता है जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद ये और भी आपका कार्बन जो है वो C4 प्लस कैटायन क्यों नहीं बना सकता, C4 माइनस एनायन क्यों नहीं बना सकता है, होमोलोगस सीरीज क्या है। उसके अलावा सोप हार्ड वाटर में काम क्यों नहीं करता है, स्टरीफिकेशन रिएक्शन जो है वो आपको एकदम पूछा हुआ है। फिर उसके बाद आप आ जाइए तो 1 वोल्ट को इसे डिफाइन करने वाला क्वेश्चन हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कैसे कैसे उसको बढ़ा सकते हैं, वो वाला क्वेश्चन है आपका। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, रेनबो फॉर्मेशन है, उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। फिर आप इसके बाद आ जाइए तो इसमें जैसे कि रेसिस्टिविटी क्या है, रेसिस्टिविटी कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ये वाला क्वेश्चन। एलवाइस को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले अप्लायंस में क्यों यूज करते हैं, ये वाला क्वेश्चन। कॉस्टिक सोडा का जो प्रिपरेशन है वो वाला। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट, ठीक है, और उसका जो है वो ग्राफ, ये वाला जो है वो आपको क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप मिलाइए तो आप कहिएगा कि ये सारे क्वेश्चंस इसी PDF में से आए हुए हैं जिसे मैंने आपको शेयर किया था। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आप वो वीडियो अगर आप देखे होंगे कि आप थैंक्स बोलिएगा, तो आई होप आप अगर आपने वीडियो देखा है तो आप जरूर थैंक्स बोलेंगे और इनको उन सारे स्टूडेंट्स को शेयर करेंगे जिन्होंने ये वीडियो नहीं भी देखा और आगे के लिए भी ये वीडियो काम आने वाला है। जो इससे पहले वाला वीडियो है वो काम आने वाला है। फ्यूचर में जो लोग भी एग्जाम देंगे बोर्ड कैंडिडेट्स, उन सबको ये वीडियो काम आएगा। तो आप जितना से जितना हो सके आप मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुंचाइए कि कैसे मेरे द्वारा जो क्वेश्चंस जो दिया गया था वो 80 to 90% मैच किया है और बहुत लोगों को काम आया। तो मैंने जैसा कहा था कि आप सब लोगों को शेयर करिए, आई होप आपने किया होगा। और नहीं, इसी वीडियो में कमेंट करके भी आप बताइएगा कि आपको मेरा गेस किया हुआ क्वेश्चंस आपको कितना काम आया है। जरूर आप अपना कमेंट शेयर करिए
और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक मेरी बात को पहुँचाइए। थैंक यू।